अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम जंगल में बोरू और उसके सिपाहियों को देखते हैं। बहुत ज्यादा इंतजार के बाद बोरू के साथी उसके पास आ जाते हैं। तुराब कहता है चचा इस मामले में कुछ तो गलत है। और फिर अली कहता है हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, ना कोई आया ना कोई गया। बोरू कहता है थोड़ी देर मजीद इंतजार करते हैं, जो भी होगा वाज़ेह हो जाएगा। इसी लम्हे सायरा वहाँ पे आती है। बोरू उससे पूछता है इला में जो कुछ किया उसके बाद किस मुंह से मेरा सामना कर रही हो सायरा? तो जवाबन सायरा कहती है तुम्हारे भाई की जान खतरे में है, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ। बोरू पूछता है कैसा खतरा? तुम इस बार किस खेल के चक्कर में हो? ये सुनकर सायरा कहती है गोक बोरू सलाउद्दीन के लिए जाल बिछाएगा, अगर तुम जल्दी करते हो तो शायद वक्त पे पहुंच सकते हो। ये सुनकर बोरू कहता है तुम सही कह रही हो, मैं ये कैसे जान सकता हूँ? तो सायरा कहती है क्या तुम यहाँ गोक बोरू का इंतजार नहीं कर रहे? क्या वो आया? नहीं आया ना? यकीन करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। ये सुनकर बोरू पूछता है इस एहसान की क्या वजह है? तो जवाबन सायरा कहती है मैंने कोई एहसान नहीं किया, जाओ और खुद ही देखो कि ये कैसा दर्द होता है जब तुम्हारे किसी प्यारे को तुम्हारे सामने मार दिया जाए। ये सुनकर बोरू उसके साथी एकदम से अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। दूसरी जानिब शाम में उमर मल्ला मिंबर की मरम्मत कर रहे होते हैं। इसी लम्हे एक नन्हा बच्चा अब्दुल्ला उनके लिए खाना लेकर आता है। उमर मल्ला उसे देखकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उसकी मदद से वुजू करने लग जाते हैं। दूसरी जानिब कायरा में शमसा खवातीन के पास आती है और उन्हें नज़म के बारे में दर्ज देती है। शमसा हिचकिचाते हुए कुछ गाने लगती है मगर कुछ गा नहीं पाती और एक दो अल्फाज कहते साथ ही खांसना शुरू कर देती है। ये देखकर लैला परेशान होते हुए कहती है शमसा आपा। फिर कहती है हकीम को बुलाओ जल्दी करो। और सब खवातीन भागती हुई उसके पास जमा हो जाती हैं। शमसा मुसलसल खांस रही होती है जबकि ज़मुर्द उसे देखकर हंस रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा आगे बढ़ रहे होते हैं और सब एक साथ रुकते हैं और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। जगह देखते हुए अतसिस कहता है लड़ाई की तो कोई अलामत नहीं है मेरे सुल्तान। इस लम्हे गोक बोरू और उनके साथी इधर उधर से निकलते हैं और चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। गोक बोरू की तलवार वजीर सलाहुद्दीन की गर्दन पर आ जाती है। ये देखकर सलाहुद्दीन के साथी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन गोक बोरू से कहते हैं तो तुमने ये भी कर लिया गोक बोरू, ये हसद और लालच किसके लिए है? अपने दीनी भाई के साथ क्या तुम्हें ऐसा करना जेब देता है? तो गोक बोरू कहता है जब मुझे धोखा देकर वो सोना जो मुसलमानों का हक था गजब कर लिया, तब क्या तुमने अपने भाइयों का सोचा? तो वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं तुम ऐसी संगीन गलती कर रहे हो कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए वो तुम्हारी आंखें खोल दे। तो गोक बोरू कहता है मैंने जो देखना था देख लिया सलाहुद्दीन, अब जो कुछ मैंने देखा है उसका फैसला सुनाऊंगा। ये कहते साथ ही वो तलवार सलाहुद्दीन की गर्दन के नीचे रख लेता है। वजीर सलाहुद्दीन के साथी तड़प उठते हैं और कहते हैं ना करो गोक बोरू, ऐसा ना करो, हरगिज़ ऐसा ना करो। दूसरी जानिब मिंबर के पास उमर मल्ला नमाज अदा कर रहे होते हैं। इस लम्हे गद्दार गुमश्तगीन वहाँ पे दाखिल होता है और हंजर अपने हाथ में पकड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। उमर मल्ला सजदे में जाते हैं और गुमश्तगीन अपना हंजर उनकी कमर में गोप देता है। उमर मल्ला ज़मीन पर गिर जाते हैं। गद्दार बदबख्त जालिम गुमश्तगीन अपना चेहरा अयां कर देता है और कहता है तुम हार गए बूढ़े, तमाम जंगी सरजमीनें, तमाम इस्लामी सरजमीनें ईसाइयों की होंगी। मैं नूरुद्दीन जंगी की तमाम बाक़ियात को एक एक करके ख़त्म कर दूंगा, पहले तुम फिर सलाहुद्दीन। उमर मल्ला आखिरी सांस लेते हुए कहते हैं तुम असल में हार गए हो, तुम मुनकर और मुनाफिक ज़मीन बोस हो जाएंगे, तमाम फतह ईमान वालों की है। ये कहकर वो कलमा शहादत पढ़ते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और वो शहादत का अजीम मर्तबा पा लेते हैं। गुमश्तगीन यहूदी काफिर बदबख्त वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब जंगल में बोरू गोक बोरू तक पहुंच जाता है और वो ये मंजर देखकर कहता है रुको गोक बोरू रुको, अपनी तलवार नीचे करो। ये कहते साथ ही वो घोड़े से नीचे उतरता है और अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है और फिर मजीद कहता है मेरे भाई को छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा गोक बोरू। तो गोक बोरू कहता है तुम करतबा में मेरी पीठ में गोंपे गए हंजर के साथ ही मर चुके हो, अब बारी मेरी है, जो भी हमला करे उसे मार दो सिपाहियों, चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं मरता हूँ ना रुकें और किसी को जिंदा ना रहने दें। और फिर वजीर सलाहुद्दीन बोरू से कहते हैं, बोरू सब कुछ तुम्हारे सुपुर्द है, हमारा रास्ता, हमारा मकसद और हमारी दुआ वाज़े है। ये सुनकर बोरू कहता है, गोक बोरू छोड़ो, मगर तलवार चल जाती है, खून टपकना शुरू हो जाता है। बोरू और वजीर सलाहुद्दीन के साथियों की नज़रें वहीं ठहर जाती हैं, खून ज़मीन पर गिरता ही चला जाता है। हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन एकदम से गोक बोरू का हंजर छीन कर उसकी गर्दन पर तान लेते हैं। गोक बोरू के कंधे में एक तीर भी लगा होता है और ये तीर वहां पहुंचने वाले काराकोश ने मारा होता है। ये देखकर बोरू सुख की सांस लेता है और फिर वजीर सलाहुद्दीन गोक बोरू के सिपाहियों से कहते हैं, अपनी तलवारें नीचे करो वरना मैं इसे यहीं मार दूंगा। जब सिपाही तलवारें नीचे नहीं करते तो बोरू कहता है, अगर अपने सरदार की सलामती चाहते हो तो सुल्तान का हुक्म सुनो। और फिर काराकोश की जानिब देखते हुए गोक बोरू कहता है, काराकोश तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो जवाबन काराकोश चिल्लाते हुए कहता है, असल में शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए गोक बोरू, हमारे लिए अपने पैरों को खोलने वाले। सुल्तान पर तलवार तान कर तुमने हाथ फलांग दी है, मैं मजीद वबाल नहीं उठा सकता, अपने आदमी पीछे हटाओ। और फिर वजीर सलाहुद्दीन गोक बोरू से कहते हैं, तुम अगर मजीद जिद करते हो तो मैं तुम्हारा खून बहाने से दरेक नहीं करूंगा। और फिर बोरू कहता है, गोक बोरू दस्तबरदार हो जाओ। और फिर बिलाखिर गोक बोरू सिपाहियों से कहता है, हथियार नीचे करो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही सिपाही पीछे हट जाते हैं। सलाहुद्दीन के सिपाही तलवारें छीन कर उनकी गर्दन पर तान लेते हैं। और फिर बोरू तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वजीर सलाहुद्दीन के पास आता है। वजीर सलाहुद्दीन सिपाहियों से कहते हैं, सबको तहवील में ले लो। और फिर गोक बोरू से कहते हैं, जब तक तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पे नहीं आ जाता तुम सब मेरी कैद में हो। दूसरी जानिब कायरा में तबीबा शमसा खातून का इलाज कर रही होती है और फिर फातिमा खातून से कहती है, शमसा खातून को तेज़ बुखार है, मुझे जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने पिछले दिनों क्या खाया और क्या पिया। ये सुनकर फातिमा खातून परेशानी की हालत में कहती है, मेरी बेटी को कहीं जहर तो नहीं दिया गया। तो तबीबा कहती है, ये मुमकिन है। लैला भी इसी दौरान वहाँ पे आ जाती है, जबकि ज़मुर्द भी परेशानी की हालत में वहीं खड़ी होती है। और फिर फातिमा खातून तबीबा से कहती है, तुमने बताया कि तुम्हारी दादी दवा बनाती है, शमसा को पिलाते हैं, शायद ये सेहतयाब हो जाए। ये सुनते साथ ही ज़मुर्द चली जाती है। ज़मुर्द के जाने के बाद लैला फातिमा खातून से कहती है, वालिदा शमसा आपा के मुतालिक कुछ है। और फिर तबीबा को भेजने के बाद फातिमा खातून पूछती है, बोलो बेटी। तो लैला कहती है, मुझे ज़मुर्द के कमरे से कुछ मिला है वालिदा, उसमें कुछ अजीबो गरीब दवाई थी। मैं जमशेद अफंदी से मिली, वो इसका मुआयना करवाने जा रहे थे, मुझे बताने वाले थे कि वो किस चीज़ से बनी है, लेकिन जमशेद अफंदी भी मारे गए हैं। ये सुनकर फातिमा खातून परेशान होते हुए कहती है, क्या ये किसने किया और कैसे? तो लैला कहती है, मेरे ख्याल में शमसा आपा को जहर देने वाली, अपना सुराग छुपाने वाली और जमशेद को मारने वाली भी ज़मुर्द ही है वालिदा। ये सुनकर फातिमा खातून कहती है, ऐसे किसी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है बगैर सबूतों के। ये सुनकर लैला कहती है, हम फिर क्या करें? तो फातिमा खातून उससे कहती है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये सुनते साथ ही लैला चली जाती है। दूसरी जानिब कुद्स में इलाज के बाद हकीम सबीला से कहता है, शहजादी बदकिस्मती से हमने आपका बच्चा खो दिया है। ये सुनकर सबीला बहुत गमगीन हो जाती है और फिर लाड़ गए उसके पास बैठते हुए कहता है, शहजादी सब कुछ गुजर जाएगा, अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मगर सबीला अपना मुंह मोड़ लेती है। दूसरी जानिब मारिया बाल्डवन से कहती है, बेलियन और विलियम के लिए अंदर से किसी की मदद के बगैर फरार होना नामुमकिन है। तो बाल्डवन पूछता है, ऐसी चीज की जुर्रत कौन कर सकता है? तो मारिया कहती है, बेलियन की मौत सबसे ज्यादा दुख किसे देगी? ये सुनकर बाल्डवन गुस्से से कहता है, जो कुछ भी हो जाए शहजादी सबीला ऐसा कभी भी कुछ करने की कोशिश नहीं करेगी। और फिर मारिया उसे कहती है, आपके जज्बात आपको सच्चाई देखने से नहीं रोक सकते। और फिर अगले ही लम्हे एक खादिमा भागती भागती वहाँ पे आती है और कहती है, शहजादी सबीला की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनते साथ ही बाल्डवन आपा आपा कहता हुआ भाग पड़ता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की मान में।